सावित्री, मैंने तुम्हारे पति के प्राण ले लिए हैं क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अब मुझे चलना होगा, लेकिन आप मेरे साथ साथ क्यों चल रही हैं? क्या बात है? महाराज, हाँ, आपको पता है कि इस दुनिया में मेरे पति के सिवाय कोई नहीं है। हाँ। इसीलिए महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस दे दीजिए। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है सावित्री, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। हर चीज का जोड़ा होता है, ऐसे ही पति पत्नी का जोड़ा होता है। हाँ। लेकिन जिस इंसान के जहाँ साथ पूरे हो जाते हैं वहाँ हमें उस जीव के प्राणों को लेकर के जाना पड़ता है। इसलिए प्रकृति का नियम है। तुम्हारे पति के प्राण में वापस नहीं लौटा सकता सुनिए मेरी सावित्री। बात। मेरा पीछा मत कर। कुछ कहना चाहती हो? हाँ, महाराज। क्या कहना चाहती हो बताइए। हो मेरी आरज़ी सुनो, या मेरा जी आज कुछ हाँ, रहे में मेरे बेकाले, मेरी अरज सुनो, या मेरा आज कुछ रहे में मेरे बेकाले, मेरी अरज सुनो, या मेरा। इस संसार का नियम है, जो जीव आया उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है उसे हम पलट नहीं सकते सावित्री। महाराज, हाँ। अरे अभी तो मेरी यानी सी उम्र है, अरे अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है। आप इतनी जल्दी मेरे पति के प्राणों को मत लेकर जाइए। हाँ। मैं आपके सामने अपनी खाली झोली को फैलाती हूँ। सब लोग यही कहते हैं, अभी तो बहुत जल्दी भगवान ने बुला लिया, ये अभी तो इसको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन जिस जीव की जहाँ जिंदगी जितने साथ लिख दिए सावित्री, उससे ज्यादा उसका जीवन हम छोड़ नहीं सकते। महाराज, हाँ। मेरा तो इस दुनिया में मेरे पति के सिवाय कोई भी नहीं है। नहीं है? नहीं महाराज। सुनिए मेरी बात गौर से। कहिए मेरी बात। ओ हर नारी का निज साजन में होता भारी प्रेम, बेटी जन्म ले लिया मरे एक दिन, ये कुदरत का नेम, बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी सयाखिरी प्रेम, बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी सयाखिरी प्रेम, बेटी। ओ बिना पति के जिंदगी बेकार हो जा, नहीं बाती कोई मेरा नाब मेरी मजेदार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागी चोट, मेरे दिल पे लागी चोट, ओट करे हे या मेरा ये बचा ले, मेरी अरज सुनो।
तेरी बातों से ये मुझे महसूस हुआ क्योंकि तू बड़ी तपस्वी है। रोहता ठेकेदार जी माधुरी से 100 रुपए सम्मान करते हैं, ठेकेदार साहब के लिए बार धन करते हैं। सावित्री, हाँ महाराज। मैं तेरे तप के आके मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है सावित्री। महाराज, हाँ, मेरे सास ससुर अंधे हैं। अच्छा। अरे वो तो अपने बेटे के बिना पानी भी नहीं पीते, वो तो रो रो के मर जाएंगे। मैं किसके सहारे रहूंगी? इस संसार में हर रोज हमें कोई ना कोई इसी बातों को से घेरता है, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है सावित्री। अगर हम ऐसे प्राणों को छोड़ेंगे तो फिर तो हमारा काम खराब हो जाएगा। सुनिए महाराज, सुन ले। राम नंबरदार जी इस रागणी पर 50 रुपए से आशीर्वाद सम्मान देते हैं। नंबरदार जी के लिए तो बहुत कम है 50 रुपए। कोई बात नहीं सावित्री, यही बहुत गुण करेंगे तो। अच्छा, मेरी बात सुन ले तुम ही ले जाओ। सावित्री, तूने कहा है क्योंकि मैं तेरे तप के आगे बड़ा खुश हूँ कि तुम जैसी बेटियां जो सत्य के कारण इस धरती पर कोई कोई ऐसी बेटियां मिलती हैं। मैंने तुझे बेटी कह दिया। हाँ महाराज। और तूने कहा झोली फैलाई दुखिया ने। हे महाराज मेहर कर दो और समझ के अपनी बेटी मुझको दया का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो अच्छा तो मैं आपसे सिर्फ 3 वचन चाहती हूँ महाराज। लेकिन सावित्री कहिए महाराज। मेरी भी एक शर्त होगी। बताइए। वचन तो मैं भर दूंगा, हाँ दे भी दूंगा जी, लेकिन मैं सत्यवान के प्राण नहीं लौटाऊंगा वापस। महाराज हाँ। आप टेंशन फ्री रहिए। उन 3 वचनों के अंदर मेरे पति का जिक्र कहीं भी नहीं आएगा। अच्छा हाँ महाराज। सुन ले तो मेरी बात। कहिए महाराज। कुछ भी मांगो करो यकीन। हाँ? राजपाट धन दौलत चाहे क्या? मांग लिए बुद्धि परवीन। अरे व्याखत के मांग सावित्री। हाँ? दे दिए वचन 1 2 3। लेखत के मांग सावित्री। दे दिए वचन 1 2 3। ओ सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। पहला वचन महाराज। अच्छा तेरे अंधे माता पिता है
उजियारा दे दो। अच्छा दूसरा, हेरा जो दुश्मन न छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। जो चौंडराय ने तुम्हारा राज छीना है। हाँ महाराज वही, अच्छा वही होना चाहिए, वही राज चाहिए। वही। अच्छा और आगे सबसे बताओ। मेन, हेरा वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मुझे ना चाहिए कुछ और, गौर करे अपना बचा देने वाले मेरी अर्ज सुनो या मेरा। सावित्री, हाँ महाराज, तेरे अंधे माता पिता को आंखों का मैं प्रकाश एक बार चाहिए। फिर से बता देती हूँ हाँ कि सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। अच्छा, और जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। अच्छा और वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हाँ, सोच रहा हूँ कहीं अपने पति के प्राण को ध्यान नहीं से सुन मांग लीजिए रही। महाराज, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सुन ले मेरी बात को। कहिए महाराज। ओ ससुर तेरे बना सूझते, ससुर तेरे बना सूझते, आंखों का उजियारा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और सुन ले, बताइए। छल से लिया मंत्री ने वो, हाँ। वापस राज तुम्हारा दिया। बहुत धन्यवाद महाराज आपका। और तुझे बेटा और चाहिए। हाँ जल्दी दे दीजिए महाराज, हाँ जल्दी तो जल्दी। हो रही है, पर मैं भी कुछ। हाँ सुन ले मेरी बात। कहिए। वचन तीसरा तेरी कोख से क्या तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब मेरा पीछा छोड़ दे। कहाँ को जा रहे हो? मुझे बहुत प्राण लेने लगे। इधर आइए। बड़े बड़े यमराज बैठे। अरे इधर आइए महाराज, कहाँ जा रहे हो तुम अब? मेरा तीसरा वचन तो पूरा कर दीजिए पहले। अब सारे वचन तो दे दिए तेरे को। तीसरा वचन पूरा नहीं हुआ महाराज मेरा। अच्छा, या तो मेरा तीसरा वचन पूरा कर दीजिए या आप वचन हार हो जाइए। सुनिए। अच्छा सुनिए। अभी कोई बात बाकी है क्या? बात बाकी है। बता। हे ख्याल करो हर राह में बैस ले, ख्याल करो हर राह में बैस ले, अकल ठिकाने लाओ रे, बिना पति कैसे पतिव्रता के बेटा हो समझाओ रे। हे महाराज, हे यमराज बचन हारो नते मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज बचन हारो नते मेरा पति जीवाओ रे। बड़े हिसाब से फंसाया हूँ सावित्री तूने। हाँ। मैं एक चुरलू दे जाऊं तेरे को? नहीं महाराज। क्यों? आप या तो वचनहार हो जाइए या मेरे पति को फिर से जिंदा कर दीजिए। सावित्री, हाँ जी। तूने बड़े हिसाब से, क्योंकि तेरे सत्य के आगे मैं नमन होता हूँ। महाराज जल्दी जिंदे कर दीजिए, अपना राजा तो मिलता है। लेकिन ऐसा भी तो हो जाए करे, बहुत से मर जाए करे, पीछे पुत्र हो जाए करे। नहीं महाराज, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। अच्छा, हाँ महाराज। माना नहीं? बिल्कुल नहीं। मुझे झुकना पड़ेगा, क्योंकि तू बिल्कुल। सती औरत है और तेरे पतिव्रता धर्म के आगे आज एक यमराज झुक रहा है। साथियों, उस सावित्री के सत्य के आगे जब पुत्र की बात आती है तो यमराज को झुकना पड़ा। और कैसे वचनहार होता है एक सती के आगे। सदनों, अंतिम बात में क्या वर्णन कर दिया, क्या बता दिया? हे यमराज वचनहारो नते मेरा पति जीवाओ रे। ओ यमराज हुआ लाचार रे, लाचार रे, यमराज हुआ लाचार, हार
सुनो या मेरा आज कुछ रहे मेरे पैखाने मेरी आवाज़ सुनो